आपके माध्यम से लोग सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, अर्थात एक मसीही के माध्यम से। आजकल जो बमबारी और मिसाइल फायरिंग हो रही है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था कि सारा के कहने पर इब्राहिम ने इश्माइल और उसकी मां हाजरा को अपने कुटुंब से निकाल दिया था और दूर भेज दिया था। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी इस विवाद की, जो आज भी इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच में चल रहा है। इसहाक से आगे जाकर यहूदी राष्ट्र इजराइल बना और इश्माइल से आगे जाकर इस्लामिक देश निकले। मुसलमान और यहूदी दोनों खुद को इब्राहिम की संतान मानते हैं और इसीलिए मुसलमान और यहूदी दोनों में खतना भी होता है। इसके अलावा भी कई बातें मिलती जुलती हैं दोनों के बीच में, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि इश्माइल के वंशज इजराइलियों के शत्रु थे, जो आज तक देखने को मिलता है। दोस्ती तो क्षण भर में टूट सकती है, लेकिन शत्रुता तो कभी कभी जीवन भर चलती है और कभी कभी कई पीढ़ियों तक। इब्राहिम लगभग 4000 साल पहले आया था, लेकिन उसकी दोनों संतानों के बीच की शत्रुता आज तक चल रही है, जिसका परिणाम सारा विश्व भुगत रहा है। ना तो यहूदियों ने यीशु के संदेश को समझा और न मुसलमानों ने, क्योंकि अगर समझा होता तो यरूशलेम की जिस पहाड़ी के लिए आज इजराइल और फलस्तीन लड़ रहे हैं, ये लड़ाई होती ही नहीं। अगर दोनों में से किसी एक ने भी यीशु का संदेश समझा होता तो ये विवाद उठता ही नहीं कि उस पहाड़ी पर मस्जिद होनी चाहिए या यहूदियों का मंदिर। क्योंकि यीशु का संदेश क्या था? पौलुस ने कहा प्रेरितों के 17:24 में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि आप परमेश्वर को मनुष्यों के बनाए हुए भवनों में कैद नहीं रख सकते। भवन तो आज है और कल नहीं, लेकिन परमेश्वर तो सर्वव्यापी है और उससे जुड़ने के लिए आपको ईंट पत्थरों के भवनों की जरूरत नहीं। हमारे देश में भी मंदिर मस्जिद के झगड़े में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अगर वे यीशु के संदेश को समझते तो ये नौबत नहीं आती। वो बात अलग है कि आज विश्व भर में बहुत से लोगों ने यीशु के नाम से भी धर्म खड़े करके बड़े बड़े चर्च भवन बना लिए हैं, जिनको लोग क्रिश्चियनिटी या मसीहत समझते हैं। लेकिन बाइबल के आधार पर चर्च का मतलब कोई भवन नहीं होता, बल्कि चर्च का मतलब होता है सच्चे मसीहियों का समुदाय। और उस समुदाय का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि वो तो कहीं भी हो सकता है। वो समुदाय चाहे किसी घर में मिलकर संगति करें या किसी पार्क में मिलकर संगति करें या किसी खेत में या बाजार में, वो चर्च ही कहलाता है, मसीहियों का समुदाय, जिसको यीशु मसीह की देह कहा जाता है। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड नॉट अ बिल्डिंग। तो मतलब ये हुआ कि कल को अगर कोई किसी भवन को तोड़कर ये सोचे कि हमने चर्च तोड़ दिया, तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि भवन चर्च नहीं होता, मसीहियों का समुदाय चर्च होता है। मसीहत कोई धर्म नहीं है, बल्कि सच्चे परमेश्वर से सच्चा संबंध है। मनुष्य के बनाए धर्मों और परमेश्वर से सच्चे संबंध में क्या अंतर होता है? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।